गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दोस्तों त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों के बीच में बहुत प्रचलित भी है ये चैप्टर और बहुत ही बच्चे इससे डरते भी हैं। लेकिन आइए मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ कि एक्चुअल में त्रिकोणमिति की परिभाषा होती क्या है। देखिए, त्रिकोणमिति गणित की एक प्रमुख शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के समकोण त्रिभुजों के भुजा एवं कोणों में संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के बीच अध्ययन को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात मतलब यह है कि हम त्रिकोणमिति का मतलब यह है कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं, ठीक है, तथा विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमिति रेशियो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अध्ययन करते हैं। उनका संबंध रहता है आपस में, ठीक है। जो आपका एंगल और भुजाओं का जो संबंध है त्रिभुज में, उसके अध्ययन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इधर देखिए, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन, यानी कि थ्री साइड्स, यानी इसका ट्राई का मतलब होता है थ्री और गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। इसका मतलब ये होता है, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। It means the study about measuring the of side and angle of triangle is called trigonometry। इसका मतलब ये है कि साइड्स और एंगल्स की स्टडी को ट्राइंगल के हम ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज आल्सो नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप। दूसरी चीज इसके बाद है द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। The word trigonometry is derived from the two Greek words trigonon plus metron। trigonon plus metron, ये आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिगनोन प्लस मेट्रॉन, त्रिभुज की माप। अब देखिए दोस्तों, मैं इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बता रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन में आपको अच्छे से पता है, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स ट्रिगनोन प्लस मेट्रॉन। ये देखिए आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है ये। यहाँ पे देखिए ट्रिगनोन यानी त्रिभुज और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, यानी टू मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। अब हिस्ट्री देखिए, इसकी हिस्ट्री में इतिहास में नजर डालते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय द ग्रीक्स टू एड द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। यानी मुख्यतः ग्रीक्स जो थे गणितज्ञ या जो एस्ट्रोनॉमी, उसको एस्ट्रोनॉमी की स्टडी के लिए ही उसको मुख्यतः यूज किया जाता था। अब दूसरी चीज आपको एक चीज और बताएं, गणितज्ञ जो मैथमेटिशियन थे भारत के 6वीं सदी में आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति में सर्वप्रथम साइन कॉस और टेन यानी कि स्पर्शज्या, ज्या और कोज्या, साइन को कोज्या ज्या बोला जाता है और कॉस थीटा को कोज्या, इसका शब्दों का प्रयोग किया। और पहली बार ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होगा पाई की जो वैल्यू होती है उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन्हें दिया था। और भी बहुत सी चीजें, बीजगणित और त्रिकोणमिति में इनका बहुत योगदान है। अब दूसरी चीज है, त्रिकोणमिति के जनक कौन है। तो हिपेरिकस इज अ फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिपेरिकस इज अ फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति अनुपात, साइन थीटा कॉस थीटा के विभिन्न मान, शुद्ध मान और उनका व्यापक उपयोग सर्वप्रथम हिपेरिकस ने ही किया। यानी मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज किया, जैसे कि आपको पेड़ की हाइट निकालना है, हाइट ऑफ टावर, टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर, पेड़ की ऊंचाई आती है, पहाड़ की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और ऐसी प्रकार से नदी, ब्रेड्थ ऑफ रिवर, लेंथ ऑफ रिवर, समुद्र की डेप्थ, ये सब निकालने के लिए पोजीशनिंग, ग्लोबल पोजीशनिंग और जो आपका नेविगेशन होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आप और चीजें समझिए। अब देखिए, दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं और वो है आपका ये, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस से सबसे बड़ी, देखो अब समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसका यूज होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के हिसाब से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। अर्थात पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है कर्ण का वर्ग, कर्ण का जो वर्ग होगा, यानी ये कर्ण का वर्ग है, सबसे बड़ी भुजा ये ये एक देखिए ए बी सी, ये क्या है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें बी 90 डिग्री होता है जब ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये क्या है आपका हाइपोटेनियस यानी कर्ण, यानी कि सबसे बड़ा एंगल 90 जो है इसके सामने की जो भुजा होगी अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल बी इज नोन एज कर्ण या हाइपोटेनियस। और इसके बाद अपोजिट ऑफ एंगल सी, साइड ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ सी
इज नोन एज लंब, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं जो 90 डिग्री पे खड़ा हुआ है, ठीक। इसके बाद जो बेस होता है, जो एडजेस्टेंट साइड होती है एंगल सी की, इसको क्या बोला जाता है आपका, ये आधार है, ठीक। तो तीन चीज होती है, हाइपोटेनियस, लंब और आधार, यानी कर्ण, लंब, आधार, या आप बोलेंगे हाइपोटेनियस, लंब। तो अब ये फॉर्मूला होता है H फॉर हाइपोटेनियस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। अब आपको एक चीज ये भी बता दें कि त्रिकोणमिति अनुपात में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो इसमें भी है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। अब इसमें देखिए फॉर्मूला होता है साइन बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, कॉस बराबर बेस अपन हाइपोटेनियस, टेन बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस। हिंदी में साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर लंब बटे आधार। इसी का उल्टा आप कर देंगे विपरीत, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। तो जो ये P अपॉन एच है, ये H अपॉन P हो जाएगा कॉसेक में। जो ये B अपॉन एच है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो H अपॉन B हो जाएगा। टेन का उल्टा होता है P अपॉन B, तो ये B अपॉन P हो जाएगा। इस टाइप से, तो ये इसके अपोजिट होते हैं। आपको ये भी मैंने यहाँ बताया है कि साइन थीटा विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा का जब इंटू होगा तो 1 आएगा, कॉस थीटा सेक थीटा का जब इंटू होगा तो 1 आएगा, टेन कॉट का इंटू होगा तो 1 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज अब दूसरी चीज समझिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, एक कोड होता है। तो इंग्लिश मीडियम का कोड ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे आप लिख लीजिएगा PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो साइन है P अपॉन एच, ये साइन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मतलब है। अब ये देखिए P अपॉन एच जो होता है, ये साइन थीटा होता है। कॉस थीटा ने 20 से पढ़ लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जब नीचे से पढ़ेंगे H अपॉन P, तो साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। जब यहाँ से पढ़ेंगे H अपॉन B, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और जब यहाँ से पढ़ेंगे कॉट हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये फॉर्मूले लिख के दिखाए हैं हमने। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो इसमें अपन ने की है, अब ये चीज तो आपकी हो गई। इसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आपकी, वो है आपका फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।